खाली हो जाए पूरा सबर ने भगा देंगे वो, एक नरिये से वहाँ छोड़ेंगे भाई घुमाए बैठो करो तो यार इसे ड्रामा बनावे ही है वही तो बुलाऊंगा भी यही करो जनता की मांगे और दंगल बीच दंगल प्रांगण में बताए हैं। जैसे बैठे बताऊंगा यहाँ देते एक भी है ना और वहाँ का वो सब चल जाएंगे ऐसे ऑटोमेटिक। अब वहाँ जैसे बैठे चिड़वाड़ा ऐसे निकल जाते हैं, चिड़वाड़ा निकल जाएंगे ये राम निवास या तो कई गुण करोड़ी घुमा देंगे सीआई पहुँच गो सीआई है सबको लेट नरेश भी आपको याद नहीं है सभी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति का दाम दे और ये परिवार जब तक बैठेगा नहीं तब तक दंगल नहीं होगा। वो एक छोटा पुलिस वाला वो पीआर का लारे भी आया और जाए वो करोड़ी का आगे धक्का दे रहे थे वो मसला एसपी दिखे यहाँ इनकी हो रही है स्टेशन बेटा बुर साइड भेज रही है आगे थानेदार दिखे यहाँ पर शायद यहाँ की हो रही है स्टेशन पूरी किसी को भी भेजना बुला दे विजय एक पहलवान लाल के साथ देख तो गहलोत का कौन रहे भीड़ है एक only for one। हाँ चलो तैयार हो जल्दी करो। सामान्य सीआई साहब राउंड खाली करवाए। आप पॉइंट खाली करवाओ सीआई भाई बैठा वाले मेरे को बाहर करो, ये बाहर करो सबको भीतर बैठे। अब लग सब पुलिस वाला पुलिस वाला दे लाइन में लग सर तुम बार बार भूल जाते हो क्या ले रहे हो? नहीं आएगा फोटो तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी से निवेदन है सामने से ले हट जाए, सामने से हट जाए, डॉक्टर साहब को देखने दें, दिखने दें हमको। हो गई कुश्ती? वो तो हो गई साहब। हैं? हो गई वो कुश्ती। मतलब चालू कर रहे हो क्या? आप कराओ आपके हिसाब से। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं 5 मिनट बोलूं। हाँ सर। देखो ये कितना विडंबन दर्शन है, ऐसा लग रहा है कि भारत की फौज वो बोला जब तो हिमालय को पार करके चाइना को, चीन को सबक सिखाने के लिए आतुर हो। इतना अच्छा सीन यहाँ पर मौजूद है और आज आपको पता है संसद थी, लेकिन मैं रात को जब 12:30 बजे संसद से छूट के आया तो मेरे को चिंता लगी कि करीरी का जो दंगल ऐतिहासिक होता है उसमें कैसे पहुंचूंगा। तो मैंने भैरू जी को याद किया कि हे भैरू जी महाराज, कोई ऐसी युक्ति निकालो कि कल संसद की छुट्टी हो जाए और मैं करीरी के दंगल में पहुंच जाऊं और कल ही रात को 12:30 संसद को साई इंडाई कर दिया गया। और भैरू जी की कृपा से मैं भैरू जी
और भैरू जी के भक्तों के दर्शन करने के लिए आया। और संसद जरूरी क्यों थी? हमारी हाजिरी जरूरी थी। कोई भी एक मिनट भी संसद को नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि सरकार ने, मोदी जी ने जो हमारी बहन बेटी बैठी है, इन बहन बेटी को 33% का आरक्षण दिया है। अब ये राजस्थान की विधानसभा में 66 बहन बेटियां जाके विधानसभा में राजस्थान की भी बैठेंगी। इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आ सका। ये पावन भैरू जी के स्थान पर आज हर बार सभी दलों के नेता आते हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं। वो नेता चाहे किसी दल से आया हो, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और मेरे को पता लगा है कि यहाँ के विधायक ने यहाँ पहली बार 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से दिए हैं। हाँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऊपर ये रामदास जी का ये लगा हुआ पानी वाले बाबा, तो बाबा मेरे को कहती है दुनिया में पानी वाले बाबा, इसलिए शायद ये लगाया होगा कि ये पानी का आंदोलन कुछ लोग हमारे इलाके में चला रहे हैं कि ARCP का पानी आए। बहुत से बहकाने वाले लोग आएंगे क्योंकि सीजन आ गया। और जब बरसात होती है तो मेहनत बहुत करवाते हैं, मेहनत बहुत आएंगे। लेकिन आप भरोसा रखना कि किसी प्रकार से दिल्ली से कोई काम कराना है, कोई बहकाने बनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ये टोला भी जनता को भरोसा मैं देना चाहता हूँ। अभी मैं महिलाओं के बीच में बैठ गया था वैसे ही, क्योंकि आरक्षण का बिल आया था तो पूरी सी नौकरी कही, अरे तो खिलौड़ी है, औजू जीते वो, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ा, औजू का जीतूंगा। बाकी टोडाभीम की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया। लोकसभा का चुनाव लड़ा तो, निर्दलीय लड़ा तो, इस जनता का एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। इस जनता ने मेरे को पसीना बहाया, इनके लिए खून देने के लिए तैयार हूं। जब से तो क्या ही कौन वो 2-3 तो भाग का भी कर बोले। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, और जो नेता आ रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चुनाव लड़ो। जिताना तो ये जनता के हाथ में, पहाड़ पर भी चढ़ा सकती है और पहाड़ से नीचे भी डाल सकती है। ये जनता की ताकत है। किसी को MLA बना दे, किसी को MP बना दे, किसी को मुख्यमंत्री बना दे, किसी को प्रधानमंत्री बना दे। पर मेरे को पता लगा था, मैंने सब जगह देखा, गूगल पर हमारे यहाँ कुश्ती लड़ने वाले बहुत कम है। कुश्ती ज्यादा हरियाणा में लड़ी जाती है, दिल्ली में पहलवान बहुत है, यूपी में बहुत है, पंजाब में बहुत है। हमारे यहाँ पहलवान कम है। लेकिन इस दंगल में न्योता देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। मुख्यमंत्री, अगर आप ऐसे बड़े दंगल में नहीं आ सकते तो आप चुनावी दंगल में नहीं जीत सकते। ये मैं भैरू जी के चरणों में कहते जाना चाह रहा हूं। और देखो, ये तो कुश्ती के पहलवान है, एक दूसरे की ताकत दिखाएंगे, जिसमें ताकत होगी वो जीतेगा। लेकिन आज राजनीति के पहलवान भी बहुत आए, ऊपर राजनीति के पहलवान बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ पूरा पहलवान। और पहलवान भी बहुत बैठे। ये जंगल ऐसा है जिसमें महिला पहलवान भी आती है, पुरुष पहलवान भी आते हैं। सब नेता यहाँ पर पधारे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, केवल कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप यहाँ आ जाएं और बाद में चुनाव खत्म हो जाए, जब जयराम जी भी ये नहीं चलने वाला है। इस इलाका का, इस स्थान का चौमुखी विकास होना चाहिए। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ERCP का जो मामला, कुछ भाई हाथ में झंडा लेके फिर रहे, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ बैठो। ERCP क्या है, यानी ये बात तो खेल के भी ठीक है। मैं कंधा से कंधा मिला के आपके साथ
ERCP में हूं, चाहे दर्द में कहीं भी हो, लेकिन ERCP के मामले में मैं तोला भीम नहीं, राजस्थान के 13 जिलों की जनता के साथ हूं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राजनीति ये की जा रही है कि चंबल का पानी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ब्रिज के होकर गुजरता है, वो पानी यहाँ पर आना है। पानी मध्य प्रदेश से आता है। मेरे प्यारे भाइयों, गांव को सुन लो, तो जिस गांव से, जिस इलाके से पानी आ रहा है, उस इलाके की सरकार से अगर दिल्ली को दे देते हैं, तो प्रधानमंत्री से इस योजना को स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी सही करो यार, बैठो यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, मैं पत्र लेके आया हूं, इतने लोगों को नहीं दिखाया जा सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि हमारी ERCP को योजना के लिए आप सहमति दो। कमलनाथ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस के थे, उन्होंने मना कर दिया। क्या गहलोत साहब आप इसका जवाब दे सकते हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने NOC नहीं दी, NOC नहीं दी, NOC नहीं दी, तो ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई। NOC अगर दे दी जाती है तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, मैं कराऊंगा, मोदी जी करेंगे। और वास्तव में आंदोलन करना चाहते हो, ये जितने भी ERCP के बाबा बैठे, ERCP के लोग बैठे, जो राजस्थान की जनता को, पूर्वी राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सारे के सारे मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चलूंगा। शाहपुर की तरफ मध्य प्रदेश में घुसेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार से कहेंगे कि आप लाखों चलो, कि जब तक आप NOC दिल्ली को देते नहीं भेजोगे, तब तक हम हटने वाले ये तैयार करने का, ये राजनीति नहीं करें। मैं भी समझता हूँ, 43 साल से यहाँ पर घूम रहा हूँ, मेरे बाल सफेद नहीं आ गए, सफेद वैसे नहीं आ गए। जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, मिलजुल के चलो। आप BJP को गाली दो, कांग्रेस की वाई करो, या कांग्रेस को गाली दो, बसपा की वाई करो, ये चलने वाला नहीं है। क्या ही उम्मीदवार तो इसमें ऐसे जिनके नाम नहीं बताना चाहता, वो हाथी की लाइन में भी है, वो हाथ की लाइन में भी है, और वो कमल के फूल की लाइन में भी है। कह रही था उनके पास 30 हुए यार, अब याद है कहाँ से टिकट मांग रहे, 30 हुए, भविष्य नहीं सवार सकते। लेकिन फिर भी मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ गरीबी के भाइयों को, पंच को, पटेल को, जनता को, कि शांतिपूर्ण तरीके से जो विशाल दंगल हर वर्ष रखा जाता है, ऐसा दंगल कुश्ती का अपने यहाँ चलता रहे। इसमें किसी प्रकार की राजनीति में करने नहीं आया। मैं अंदर इसलिए नहीं घुसा, आयोजकों से माफी चाहता हूँ कि मैं अंदर घुसूंगा तो भीड़ घुसेगी, इसलिए मैं बाहर कुर्सी पर बैठा बैठा ये दंगल देखूंगा। आपका कोई काम हो, आधी रात पर भी आप आओगे तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार मिलूंगा। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी इलाके का हो, सबसे आधी रात पर भी तैयार मिलूंगा। मैं ये जानता हूं और मैं जीवन भर जितना मेरे तन में प्राण है, मेरे जब तक प्राण है, तब तक इस इलाके की जनता की आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहूंगा, किसी प्रकार का धोखा नहीं दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ